अस्सलाम वालेकुम माय एक्सलेंस फैमिली, आई होप यू विल बी फाइन। कसरे अम्बाला में आफाक की तरफ से आज था प्रिंसिपल कन्वेंशन ऑन द टॉपिक द रोल ऑफ द प्रिंसिपल इन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, आपको मैं आफाक के इस प्रिंसिपल कन्वेंशन पे वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। आई वॉज ऑन टाइम, जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाई और फिर हॉल में एंटर हो गए। सर अब्दुल रऊफ़ ने बहुत अच्छा सा वेलकम किया एज ही वॉज वेलकमिंग ऑल द गेस्ट देयर। देन आई एंटर्ड इन द हॉल। काफ़ी लोग आ चुके थे। तिलावत और नात से इसका आगाज़ और फिर सर शाहिद वारसी साहब को स्टेज पर दावत दी। सेशन के फर्स्ट पार्ट में सर ने द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन स्कूल्स के बारे में एलेबोरेट किया। सर ने बताया कि बच्चे का 13 इयर्स ऑफ एजुकेशनल जर्नी कितनी स्टेजेस पर मुश्तमिल है, कि अगर एक बच्चा प्ले ग्रुप से हमारे स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो किन स्टेजेस से गुजरता है, वो कितना टाइम स्कूल में स्पेंड करता है, बच्चा कितने SLOs पढ़ेगा और वो कितनी बुक्स कवर करेगा और वो क्या गेन करके स्कूल से निकलता है, तो उसके टाइम को किस तरह से प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, किस तरह से टाइम एलोकेशन को सीख कर टाइम मैनेजमेंट की जा सकती है। देन सेशन 2 वाज अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्रॉम स्टीम इंजन्स टू AI। किस तरह से स्टीम इंजन से ऑटोमेशन की तरफ कन्वर्जन हुई। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि किस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एजुकेशन को चेंज किया। तमाम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस पर बात करने के बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद स्कूल्स को चेंज होने की ज़रूरत है। इसके अलावा सर ने एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन को भी क्लियर किया कि AI और रोबोटिक्स के आने के बाद जहाँ लोग ये समझ रहे हैं कि बहुत सी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ पर बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट भी होंगी। अब ये हमारा काम है कि हम इस रेवोल्यूशन को किस तरह से अडॉप्ट करते हैं और किस तरह से नई चेंज के लिए हम रेडी हो जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो जितनी जल्दी चेंज को अडॉप्ट करेगा वो उतना ही जल्दी ग्रो करेगा और उतना ही सेफ होगा। Then he told us that 4i technologies are all about artificial intelligence, Internet of Things, robotics and big data। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी था कि पहले 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में क्या क्या चेंज आया। देन द सेशन 3 स्टार्टेड। इट मीन्स कि जो स्कूल नेशनल करिकुलम को फॉलो कर रहा है वो अपने बच्चे को स्टेम बेस्ड एजुकेशन दे रहा है और स्टेम बेस्ड एजुकेशन के बाद बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि वो AI टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल में ला सके। सेशन 5 इस बारे में था कि स्कूल लीडर्स को विजन से एग्जीक्यूशन की तरफ कैसे जाना है। उसके लिए सबसे पहला सवाल ये है कि हम कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारे लिए कौन सा रास्ता बेहतर है और किन मेथड्स को यूज़ करते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो डेफिनेटली हम AI टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं और हम सब चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल्स विजनरी स्कूल हों और हमारे स्टूडेंट्स किसी भी इंटरनेशनल लेवल के चैलेंजेस का सामना कर सके और AI के दौर के तकाज़ों पर पूरा उतर सके। सो दिस ऑल सेशन वाज अबाउट हाउ टू ट्रांसफॉर्म आवर स्कूल्स अकॉर्डिंग टू AI और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही सर ने एक एग्जांपल दी जिसमें बच्चों को एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया जो कि AI बेस्ड था। बस हमें राइट टाइम पर राइट डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। हम भी जल्द अपने स्कूल को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं और इसके लिए हम क्या करेंगे ये नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताने वाले हैं, ताकि सही टाइम पर सही डिसीजन लेकर ना सिर्फ हम अपने स्कूल को ट्रांसफॉर्म करें बल्कि बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए और उनके डोर स्टेप पर उनको ना सिर्फ जदीद तालीमी सहूलियात मैसर हों बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी भी उनकी दस्तरस में हो। दैन सर अब्दुल कुद्दूस ने भी इसी बात को हाईलाइट किया कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन ही काम करता है। उसके बाद कुछ लोगों के रिव्यूज़ रिकॉर्ड हुए, कुछ प्रिंसिपल से इंट्रैक्शन हुआ, सर के साथ कुछ फ़ोटोज़ बनाई। आफाक ने हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त लंच का अरेंज भी किया। लंच करने के बाद कुछ फ़ोटो सेशन हुआ, वहाँ पर सर मसर से भी मेरी मुलाकात हुई, वो भी ऑडियंस में मौजूद थे। निकलते निकलते मेरी मुलाकात सर अब्दुल रऊफ़ और मिस शगुफ्ता से हुई। उन्होंने मुझे अपने एनुअल फंक्शन में इनवाइट किया जिसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी हाइलाइट्स तो आप देख ही चुके होंगे। जल्द ही इसका व्लॉग भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। सो इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।